नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बुध देव की राशि मिथुन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2024 का राशिफल। क्या करेंगे आपके ग्रह, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसे संबंध होंगे आपकी संतान के साथ, कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, कैसी आपका व्यवसाय रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसे रहने वाला है आपका फरवरी महीना, कैसी आपकी हेल्थ रहेगी। अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने कुंडली मैंने बनाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दोस्तों, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी मिथुन राशि है तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ। अगर आपकी यहाँ पर मेष राशि होती तो 1 नंबर लिखा होता। तो दोस्तों, लगन का आपके लगन के जो मालिक हैं वो बुध देव हैं। बुध देव जो हैं वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी लगन के मालिक अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। दिक्कत क्यों? क्योंकि व्यवसाय के मालिक जो हैं वो बुध देव हैं। तो बुध देव का अष्टम भाव में जाना, चाहे वो अपने मित्र की राशि शनि देव की राशि के अंदर है, लेकिन अष्टम भाव का भी अपना एक प्रभाव होता है। बुध देव का अष्टम भाव में जाने से आपका जो दिमाग है, आपको कुछ चीज़ों फरवरी माह में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें याद भूल रही हैं। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आलसपन वो देंगे, क्योंकि लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब उसका मालिक ही अष्टम भाव में चला जाएगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन बुध देव के साथ जो अन्य ग्रह हैं उनके बारे में भी आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य ग्रह बहुत अच्छी पोजीशनों में बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे केतु के बारे में। दोस्तों, केतु जो है वो बुध की कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में इसका गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे केतु, चतुर्थ भाव दोस्तों माता का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो है वो वाहन का भाव होता है। तो केतु का उस भाव में गोचर करना आपकी कहीं ना कहीं माता की सेहत को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। आपकी माता के साथ जो रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा है तो उसमें डिले हो सकता है। दोस्तों, केतु क्योंकि वो त्याग है, जहां पर राहु जो है वो किसी भी चीज को अपनाने के लिए आपको उत्साहित करते हैं कि दुनिया में जीतना है, दुनिया में पैसा कमाना है, मैं ये भी ले लूं, मैं घर भी ले लूं, मैं गाड़ी भी ले लूं, सब कुछ मेरे अंदर कंट्रोल हो। ऐसी प्रवृत्ति जो है वो राहु की होती है। लेकिन त्यागना, सब कुछ छोड़ के तपस्या करनी, मेडिटेशन करनी, अच्छे कार्य करने, ये केतु है। चाहे वो राक्षसी ग्रह हैं लेकिन उनका एक अपना प्रभाव है। जो भी संत समाज में बहुत आगे चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में उनको संत कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में उनको मौलवी कहा जाता है, सिख धर्म में उनको प्रचारक कहा जाता है, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में उनको प्रीस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही जो बहुत आगे अपने धर्म में आगे चले जाते हैं तो उनका केतु बहुत अच्छा होता है कुंडली में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह करते हैं। केतु का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। अब हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। शुक्र आपके शुक्र का जो गोचर है वो आपके 7th हाउस में है, जहां पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि होती है, देवगुरु बृहस्पति का भाव होता है। वहां पर शुक्र जो है वो भी अच्छा ही परिणाम देते हैं। 7वें नंबर में शुक्र के साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी होने के चांसेस बनेंगे। आपकी अगर लव लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं पे हम बात करते हैं, अगर आपने कोई वाहन नहीं लिया था तो शुक्र जब उच्च के होते हैं तो वाहन के कारक शुक्र देव हैं। तो आप अगर लंबे समय से वाहन लेने के इच्छुक थे तो आपको वो वाहन दिलाएंगे। शुक्र देव आपके पार्टनर के साथ आपको कहीं बाहर घूमने लेके जा सकते हैं। आप कहीं उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने फिरने रेस्टोरेंट में जा सकते हैं,
जो लोग लव मैरिज करवाना चाहते थे, तो शुक्र की वजह से आपकी लव मैरिज का प्रस्ताव जो है आपके पेरेंट्स स्वीकार कर लेंगे, जिससे आपका जो दोनों का पार्टनर जो है वो आप बन जाएंगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शुक्र बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगे, क्योंकि इस बार का जो गोचर है वो आपको लाभ दिलाएगा। लेकिन फरवरी के मध्य के पश्चात शुक्र जो है वो अपना घर बदल कर यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र जब आएंगे तो यहाँ पर शुक्र जो है वो यहाँ पर अपने मित्र शनि के भाव में बैठेंगे। यहाँ पर भी वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिणामों में कमी आएगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल शुक्र आपको इस फरवरी माह में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। दोस्तों 5 फरवरी को मंगल अपनी धनु राशि छोड़कर अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव, लेकिन 10 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, 10 नंबर मकर राशि होती है। मंगल की उच्च राशि जो है वो क्या उसे कहते हैं, मंगल की उच्च राशि है मकर राशि। तो मंगल यहां पर आ जाएंगे। सूर्य जो है वो अपना 13-14 फरवरी तक इस भाव में बैठेंगे, उसके पश्चात वो शनिदेव के साथ चले जाएंगे। सो मंगल, सूर्य और बुध का अष्टम भाव में मिलना सरकारी नौकरी का योग बना रहे हैं। दोस्तों अगर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आप कोई सरकारी टेंडर लेते हैं तो वहाँ पर आपकी पेमेंट्स जो फंसी हुई थी, तो इस योग के द्वारा, क्योंकि इसकी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, तो आपकी पेमेंट्स जो हैं वो निकल आएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। लेकिन दोस्तों हर सिक्के का दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर बैठकर, क्योंकि मंगल, सूर्य और बुध, मंगल सेनापति, सूर्य राजा और बुध राजकुमार, तो जब ये तीनों मैदान में उतरेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी वो ज़बरदस्त हो जाएंगी। आप कोई भी डीलिंग करेंगे तो क्लाइंट्स आपकी बातों में आ जाएंगे, आप अपनी बातों से उनको प्रभावित कर देंगे और आपकी वो डील्स जो होंगी वो फाइनल हो जाएंगी। अगर आप राजनीति के साथ जुड़े हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। मंगल सूर्य जब मिलेंगे तो राजा और सेनापति जब मिलेंगे तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर कि आपके अंदर जो लेजीनेस होगी, जो सुस्तपन था, जिस कुछ डील थी, आप अपना काम जो थे वो पेंडिंग पे रख रहे थे कि कल कर लेंगे और वो कल नहीं आ रहा था, तो दोस्तों वो कल आ जाएगा। जैसे ही ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तैसे ही फरवरी माह में आपके जो लटके हुए पिछले समय से काम थे वो होने शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, लेकिन दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो मंगल जैसा ग्रह, आप कहीं पर फास्ट ड्राइविंग मत करना, क्योंकि ये चोट लगवाने के आसार भी बनवाता है। तो सूर्य का भी अष्टम भाव में जब गोचर होता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान और पिता के सेहत को लेके आपको दिक्कत रह सकती है। आपके पिता के साथ आपके संबंध जो हैं वो खराब रह सकते हैं। सो आपने विशेषतर ध्यान रखना है 14 फरवरी तक। उसके पश्चात सूर्य इस भाव को निकल जाएंगे। सूर्य जो है वो हमारी समाज में इज्जत है, हमारा समाज में दबदबा, हमारा होल्ड, जो लोग हमारी इज्जत करते हैं। दोस्तों पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन इज्जत हर एक के पास नहीं होती। तो सूर्य जो है मेन इज्जत के कारक हैं, रिस्पेक्ट, हमारे फेम के कारक हैं सूर्य। तो सूर्य का इस भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस ना लगवा दे। कोई भी ऐसी गतिविधि मत कीजिए जो गैर कानूनी हो या कुछ ऐसा हो जो कि आपके ऊपर कोई पक्की स्टैंप लगवा जाए। 14 के बाद जब ये सूर्य निकलेंगे और शनि देव के साथ मिल जाएंगे तो ये एक बड़ा जबरदस्त योग होता है। चाहे पिता और पुत्र की नहीं बनती, सूर्य को पिता कहा जाता है, शनि उनके पुत्र हैं, इनकी नहीं बनती। लेकिन जब ये देखने में आया है, जब ये एक ही भाव में गोचर करते हैं तो टेक्निकल लाइन के जो लोग होते हैं उनको एक ऐसा दिमाग दे देते हैं कि जो अन्य लोगों को भी नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आता। वो ये एक ऐसी उनकी दिमाग में एक ऐसी ज़्यादा शार्प कर देते हैं उनके माइंड को कि वो किसी भी प्रकार की जो उलझने होती हैं उनको दूर कर देते हैं अपने दिमाग के, इतना शार्प माइंड कर देंगे। और भाग्य भाव में शनि देव का बैठना दोस्तों,
शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टियां पड़ती हैं उन भावों को वो थोड़ा नेगेटिव परिणाम देते हैं। सो दोस्तों, भाग्य में शनि देव का गोचर, जो काम आपके पेंडिंग थे, जो काम आपके नहीं बन रहे थे, प्रयास पे प्रयास करने के बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे थे, तो वो शनि देव भाग्य स्थान में गोचर करने के बाद आपके वो फरवरी महीने में भाग्य आपका साथ देने वाला है और जबरदस्त साथ देने वाला है। आपके एक ही बार प्रयास करने से आपके काम बनने लगेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, शनि की कुछ दृष्टियां होंगी जो आपको प्रभावित करेंगी। शनि की जो एक दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ेगी, तो शनि की ये जो दृष्टि होगी संतान भाव में, आपके संतान के करियर को लेके आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि वहां से सीधी दृष्टि संतान भाव में आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर। तो थोड़ा सा आपने अपने करियर को लेके संभल के स्टेप लेना, क्योंकि काम तो आपके बनेंगे, जबरदस्त तरीके से बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा किसी से सलाह मशवरा लेके ही आगे बढ़ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु के बारे में। राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु एक बहुत जिद्दी ग्रह हैं। कहते हैं कि राहु जो है वो अपने आप को सूर्य की तरह दिखाना चाहते हैं कि जैसा सूर्य परिणाम देता है वैसे ही मैं भी परिणाम दूं। ये 10वां भाव जो होता है वो सरकार का भाव, कर्म स्थान का भाव, हमारी मान सम्मान का भाव होता है। तो इस भाव में जब राहु गोचर करते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, तो 10वें भाव में बैठा राहु अगर आप किसी भी तरीके से राजनीति के साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। इस भाव को कर्म का भाव भी कहा जाता है। आपके बिजनेस को एक उछाल बहुत आगे लेने के लिए आपके अगर लोन अप्लाई किया हुआ है तो आपको लोन भी मिल जाएगा। आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, राहु पूरी सपोर्ट कर रहे हैं 10वें भाव में बैठ के। वही हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो जो लोग प्रमोशन नहीं हो रही थी या ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो राहु की वजह से उनकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जिन लोगों की अपने बॉस के साथ नहीं बनती थी, कोलीग्स के साथ नहीं बनती थी, अब राहु का एक ऐसा होल्ड कायम होगा कि पूरे डिपार्टमेंट में का जो होगा वो होल्ड मिथुन राशि वालों का कायम कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। राहु और केतु को हम लाइटली नहीं ले सकते दोस्तों। ये छाया ग्रह जरूर हैं, लेकिन अगर आपकी बर्थ चार्ट में इसकी पोजीशन अच्छी है तो कहीं से कहीं ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों राहु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जब वो मीन राशि में गोचर करते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है और कारक ग्रह राहु है, तो जब वो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। गुरु बैठे हैं लाभ भाव में। सो राहु लाभ भी आपको बहुत जबरदस्त देंगे, क्योंकि गुरु अगर उनका कोई दुष्प्रभाव भी होगा तो 50% उस भाव को कम कर देंगे। सो राहु आपको बहुत एक्स्ट्रा जो होंगे वो आपको परिणाम देंगे। बहुत ज़बरदस्त समय रहने वाला है दोस्तों। ये 18 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। सो अभी 2025 के मध्य तक राहु इसी भाव में रहेंगे। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति का लाभ भाव में बैठना, ऊपर से वो मार्गी हो चुके हैं। सो लाभ भाव में गुरु का बैठने से आप लोगों को की आय में वृद्धि होगी। आपके जो प्रयास करके देखिए, आपकी जो बिजनेस है उसमें लाभ मिलेगा। लाभ भाव में जब भी गुरु बैठते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ देते हैं। यहाँ पर बैठ के गुरु की अच्छी अच्छी दृष्टियाँ होती हैं। शनि जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं उन भावों को प्रभावित करते हैं, लेकिन राहु गुरु जहां पर दृष्टियां डालते हैं तो उन चीजों को बहुत अच्छा कर देते हैं। जैसे सामने दृष्टि साहस और पराक्रम भाव में, सो आपके अंदर साहस और पराक्रम बढ़ेगा। दूसरी दृष्टि संतान भाव में, जहां पर शनि नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे वहां पर गुरु जो हैं वो जबरदस्त परिणाम देंगे। वैसे भी 11 फरवरी के बाद शनि यहां पर वक्री हो जाएंगे। सो गुरु कंट्रोल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा करियर में फायदा देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके 12वें भाव की, जहां पर मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो इस भाव को ट्रैवल का भाव कहा जाता है। इस भाव को खर्चे का भाव कहा जाता है। सो अब्रोड में अगर आपकी सेटिंग नहीं हो रही थी तो आपकी अब्रोड में सेटिंग हो जाएगी। जो लोग बाहर विदेश जाना चाहते थे तो अचानक से आपका वीज़ा लग जाएगा और आप फ्लाइट पकड़कर बाहर जा सकते हैं।
जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टियाँ होगी, सूर्य की भी उच्च की, मंगल की भी उच्च की इस भाव में पड़ेंगी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। दोस्तों आपने बचाव सिर्फ यही रखना है फरवरी महीने में कि आपने एक वाहन तेज नहीं चलाना, दूसरा आपने गुस्सा ज़्यादा नहीं करना। ये दो चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसमें हमने चंद्रमा इसलिए नहीं दिखाया इस चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 महीनों में अपने घर को बदल देते हैं, लेकिन चंद्रमा का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। अकेला चंद्रमा ही कुंडली में अगर उच्च पोजीशन में हो तो आपके दूसरे उसको राजयोग, असल में राजयोग होता ही चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि हिम्मत का जो कारक है, मन की स्थितियों को जो कंट्रोल कर लेता है वो चंद्रमा होता है। हमारे दिमाग के, दिल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वो होता है प्रभाव, वो चंद्रमा का होता है। सो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ ही हमारी वीडियो शेयर कीजिए अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी चंद्र राशि है, उस हिसाब से हमने आपको बताया कि ग्रह क्या करेंगे। वहाँ पर जो आपकी कुंडली होगी वहाँ पर ये देखते हैं कि महादशा किस ग्रह की चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है। कुंडली देखने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। सो पूरी डिटेल्स लेने के लिए कि आपको क्या करना है, आपने अपनी आने वाले कल के लिए कैरियर में कौन सा रास्ता चुने, क्या क्या करें, तो इन चीज़ों को अगर आपने पूरी डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी दिए गए नंबर, क्योंकि हम ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो हमारा, वहाँ पर आप हमारे नंबर के साथ संपर्क कर सकते हैं, तो आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।